नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशंस हब। इस वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स करंट अफेयर रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। वही एमसीक्यूज अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कशंस करेंगे। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेशंस को ध्यान से देखिएगा, पूरा सेशंस देखिएगा। अगर कोई डाउट्स हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आती कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप तुरंत पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके, कोई भी एग्जाम्स हो, बैंकिंग की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो जीके अभी से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से कंटिन्यूटी रखिए, पढ़ते रहिए, कलेक्शंस करते रहिए जीके का। गारंटी है आपका एग्जाम्स तक इतने अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, चाहे आईबीपीएस आरआरबी का एग्जाम्स हो, चाहे एसबीआई का एग्जाम्स हो। ओके, एसएससी पढ़ रहे हैं, एसएससी में सीएचएसएल्स में जो क्वेश्चंस डिट्टो क्वेश्चंस यहीं से ही पूछता है। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सेशंस को ध्यान से देखें। एंड रेलवे का एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम्स हो, करंट अफेयर रिलेटेड आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको बहुत काम आएगा। राइट, स्टार्ट करते हैं। कोई भी अगर आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ना हो, द हिंदू हो, इकोनॉमिक्स टाइम्स हो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, राइट, ये पर्टिकुलर न्यूज़पेपर से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, रीडिंग करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं आपको ऑफिशियली दे दूंगा। राइट, कोई चार्जेबल्स नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लियर, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज आपके 6 जुलाई 2020, आप सभी का दिन मंगल में हो, इसी कामना के साथ माय डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करता हूं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करें एंड वीडियो को शेयर करें। अच्छा लगे, मेहनत मेरी आपको अच्छी लगे, लगे कि हमारे लिए कुछ हेल्पफुल था, तो लाइक भी कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चंस का आंसर्स लगे कि रॉन्ग है, मैंने गलत रॉन्ग टाइप कर दिया हो, तो प्लीज़ झिझक आप टाइप कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी। एंड बिफोर दैट माय डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने पूरा वीकली वीडियोस नहीं देख पाते किसी कारणवश, किसी रीजन से, तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को जो संडे को अपलोड हुआ था, एक संडे का रिवीजन सेशन था। ओके, इसमें मैंने डिटेल्स में डिस्कशंस नहीं किया क्वेश्चंस और उसका आंसर्स। राइट, बाकी इंपॉर्टेंट है, ये आप रेगुलर देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर रिविजन्स का सेशंस था, आप जाके देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। पीडीएफ चाहिए तो बता दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आज की इम्पॉर्टेंट पे। लेकिन जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं बता देता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन आपका जो होमवर्क क्वेश्चन था, राइट, जो मैंने सैटरडे को दिया था, वह डिस्कशंस करके। सेकंड इम्पॉर्टेंट न्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट, टूडेज इम्पॉर्टेंट न्यूज क्या क्या रहेगी, क्या क्या आपके एग्जाम्स में आप खुद देखिएगा, आपको खुद को लग जाएगा कि हाँ एग्जाम्स में देखने को मिल सकती है। राइट, न्यूज़ तो सारी इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम्स के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये आपको यही मिलेगी। राइट, एंड टॉप 10 क्वेश्चंस। राइट, ये आपका रहेगा लास्ट में टॉप 10 एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये देख रहे हैं सैंपल के बेसिस पे दोनों रहेगा। क्लियर, देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। कल ये सैटरडे का क्वेश्चन है, राजाजी टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व है विच इज इन न्यूज रिसेंटली बिलोंग टू विच स्टेट। अभी रिसेंट में न्यूज में रहा था, खबरों में रहा था। राइट, राजाजी टाइगर रिजर्व, तो वह किस राज्य में, मैंने क्वेश्चंस बनाए, किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चंस यही बन सकता है इस पर्टिकुलर से। ओके, तो यही क्वेश्चंस, इसके अलावा इसमें से क्वेश्चंस नहीं बना सकता कि कहाँ पर है। राइट, कि क्या, और एवरीथिंग, जो भी क्वेश्चन से आपका नहीं बनेगा इस क्वेश्चन के अलावा। तो राजाजी टाइगर रिजर्व ये आपका स्थित है उत्तराखंड में। राइट, ए इसका करेक्ट आंसर है, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत बनते हैं उत्तराखंड के बारे में। अगर आपको उत्तराखंड स्टेट्स के बारे में जानना है तो मेरे वीडियोज अवेलेबल हैं, नो योर स्टेट, नो योर स्टेट्स एंड यूट्यूब में जाके क्लिक कीजिएगा, सारे प्लेलिस्ट में ओपन हो जाएंगे। उत्तराखंड के लगभग मैं 10 वीडियोज यानी कि 10 स्टेट्स के बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ, उसमें एक उत्तराखंड भी है, उसको देखिएगा, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ओके,
उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राइट। त्रिवेंद्र सिंह रावत। देहरादून यहाँ की कैपिटल्स होगी, एंड देहरादून एंड गियरसम्स यहाँ की विंटर कैपिटल्स है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। गियरसम्स अभी नियुक्त की गई है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा, राइट। गियरसम, ओके। और देहरादून में ही हेलीकॉप्टर समिट हुआ था, हेलीकॉप्टर समिट HP, जिसको आप कह सकते हैं हेलीकॉप्टर समिट देहरादून में ही हुआ था। जिम कॉर्बेट, आपने नाम सुना होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आपकी देहरादून में ही, ये आपके उत्तराखंड में ही स्थित है। पहला ऐसा नेशनल पार्क है भारत का, ओके। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। फ्लावर वैली, राइट, यह भी आपकी उत्तराखंड में ही स्थित है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। और 21 जून को, माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ और बता देता हूँ इम्पॉर्टेंट। 21 जून को पहला मुस्लिम योगा कैंप जो कि शुभारंभ हुआ था, वो आपके उत्तराखंड में ही आयोजित किया गया था। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। नोट्स बुक्स जो चीज़ बोल रहा हूँ, ये तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन से आपकी कितनी इन्फॉर्मेशन क्लियर होती है खुद देख सकते हैं, ओके। आप खुद आइडिया लगा सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं कि कितना अच्छे से कवर हो रहा है। क्लियर? तो इसका आंसर ए होगा, उत्तराखंड, ओके। मूविंग ऑन चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ तक समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ओके। अगर कोई डाउट हो, नहीं समझ में आता, टाइप कीजिएगा। और आज की न्यूज़ से पहले वर्ल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, एक डेज यानी कि आज है आपका 6 जुलाई 2020, ओके। 6 जुलाई 2020 आज की डेट है माय डियर स्टूडेंट्स। और आज एक इम्पॉर्टेंट डे है, 6 जुलाई, यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो। और आज अपना डे है वर्ल्ड जूनोसिस डे, राइट। वर्ल्ड यानी कि विश्व जूनोसिस डे। क्लियर हुआ? इस चीज़ को नोट कीजिए, एग्जाम्स पे क्वेश्चंस बना हुआ है कि वर्ल्ड जूनोसिस डे कब बनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने होंगे, ओके। अभी तक अपन ने इम्पोर्टेंट पढ़े हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, एक सेकेंड, 1 जुलाई को अपन ने पढ़ा था माय डियर स्टूडेंट्स डॉक्टर्स डे, राइट। एंड 1 जुलाई को ही अगेन अपन ने पढ़ा था CA चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। इस चीज़ को आप नोट करते चलिए एक एक चीज़ को, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम से क्वेश्चंस बना सकता है, ओके। 3 जुलाई को अपन ने पढ़ा था साइकिल्स डे, बाईसाइकिल्स डे जिसको आप कह सकते हैं। क्लियर? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके ओके। एंड नेक्स्ट आपका 3 जुलाई को अपन ने पढ़ा था माय डियर स्टूडेंट्स इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, राइट। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई को। एंड 3 जुलाई को नहीं, 3 जून को, याद रखिएगा, ये जून में आता है साइकिल्स दिवस। तो इस चीज़ के लिए मैं एक तरह से माफ़ी मांगता हूँ। 3 जुलाई में नहीं आता, ये जून में आता है, ओके। तो साइकिल्स डे आपके जून में आता है। एंड 3 जुलाई को आपका आता है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, राइट। इस चीज़ को याद रखिएगा। 1 जुलाई को अपन ने पढ़ा था डॉक्टर्स डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। 3 जुलाई को अपन ने पढ़ा था इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। एंड आपके 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोस डे। इस चीज़ को नोट कीजिएगा, ओके। सॉरी फॉर दैट, ये एक तरह से कैसे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था। क्लियर? मैंने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट आ जाए आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज में। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट न्यूज आपके सामने है, राजीव स्वरूप न्यू राजस्थान चीफ सेक्रेटरी रोहित सिंह कैट्स हूँ, राइट। ये राजस्थान की न्यूज है। राजीव स्वरूप है, इनको चीफ सेक्रेटरी बनाया है राजस्थान का, ओके। इनकी जगह रिप्लेस हुए हैं, इनको हटाया गया है। रोहित सिंह पहले थे, उनकी जगह राजीव स्वरूप को बनाया गया है। इस चीज़ को नोट कीजिएगा, क्योंकि यह रेजिग्नेशंस एंड अपॉइंटमेंट्स का क्वेश्चन है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। जो राजस्थान के सीट से हैं, पटवार की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ओके।
करंट अफेयर क्वेश्चंस उठा सकता है यहाँ से। तो इस चीज़ को नोट कीजिएगा। राजीव स्वरूप चीफ सेक्रेटरी बने हैं, रोहित सिंह को हटाया गया है, इस चीज़ को नोट कीजिएगा। ओके, राजस्थान की कैपिटल्स है माय डियर स्टूडेंट्स जयपुर। अशोक गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, सचिन पायलट यहाँ के डिप्टी सीएम है। ओके, कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। केवलादेव नेशनल पार्क सरिस्का नेशनल पार्क हो गया, और आपके केवलादेव सरिस्का रणथंभौर राइट डेजर्ट राइट, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये राजस्थान के पार्क हैं। ओके, इंदिरा गांधी रसोई योजना राइट, ये आपकी राजस्थान की है, इसमें 5 से 8 रुपए की प्रति गरीबों को खाना खिलाया जाएगा, एक स्टेशन के बेसिस पे बनाया जाएगा, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ओके, राजस्थान की जोधपुर है, जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी राजस्थान का जोधपुर है, इस चीज़ को भी आप नोट कीजिएगा। क्लियर। सेकेंड न्यूज आपके सामने है माय डियर स्टूडेंट्स, उड़ीसा टू प्रोवाइड 1040 करोड़ क्रेडिट टू 7 लाख लैंडलेस फार्मर्स राइट। उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उसने 1040 करोड़ रुपीस एक लैंडलेस जो फार्मर्स हुए हैं, भूमि जिसको भूमि रहित कहते हैं राइट, फार्मर्स किसानों के लिए एक योजना लॉन्च की है, जिस योजना का नाम रखा है माय डियर स्टूडेंट्स बलराम राइट, बलराम, इस चीज़ को नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट अगेंस्ट इस पर्टिकुलर न्यूज़ को, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने 1040 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, जो कि एक तरह से जो फार्मर्स हैं राइट, जो फार्मर्स हैं जिनके भूमि रहित फार्मर्स हो गए हैं, उनके लिए स्कीम्स का योजना का नाम रखा है बलराम राइट, बलराम इस योजना का पर्टिकुलर नाम रखा है, इस चीज़ को याद रखिएगा, किसानों के लिए है, इन्वेस्टमेंट 1040 करोड़ रुपीज है। क्लियर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर से माय डियर स्टूडेंट्स नवीन पटनायक, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है, भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है, जहाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, फर्स्ट एडिशन, पहला एडिशन हुआ था उड़ीसा में, इस चीज़ को याद रखिएगा। पेटा की तरफ से एनिमल्स अवार्ड्स भी आपकी नवीन पटनायक को ही मिला हुआ है, इस चीज़ को भी आप नोट कीजिएगा। ओके, इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर हुआ। उड़ीसा से रिलेटेड पहला स्कीम्स कौन सी है, बलराम, कितना इन्वेस्ट 1040 करोड़, कितने लगभग 7 लाख लैंडलेस फार्मर जो भूमि रहित हो गए थे कोरोना वायरस के कारण राइट, उनका पैसा लग गया था राइट, उनके बेसिस पे राइट, 7 लाख ऐसे टोटल फार्मर्स हैं। ओके, 7 लाख। क्लियर। एंड उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर, और आपकी भुवनेश्वर इसकी कैपिटल्स हैं। ओके, जहाँ पर अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित हुए थे, पंजाब टॉप टैली में रहा था, और इसकी पेटा की तरफ से एनिमल्स अवार्ड्स भी नवीन पटनायक को ही दिया गया है। क्लियर, समझ में आ रहा है तो थम्स अप जरूर दें कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट आपके सामने है KKR यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स राइट, जिसको IPL की एक टीम है जिसके ऑनर्स हैं शाहरुख खान जो अभिनेता है। 54% स्टेक इन JB केमिकल्स फॉर 3100 करोड़ रुपीज। इसमें जो KKR है यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स है, उन्होंने खरीदे हैं JB केमिकल्स के राइट, JB केमिकल्स में 54% स्टैक कर लिया है JB केमिकल्स का राइट, इतनी रकम है 3100, इस चीज को याद रखिएगा। एक KKR ने 54%, इस चीज़ को भी पूछेगा एग्जामिनर। अगर आपको मेंस की प्रिपरेशंस करनी है तो फिगर्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तभी आप मेंस क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज आप मेंस क्लियर नहीं कर पाओगे राइट, क्योंकि एग्जाम्स में आपको स्कीम्स नहीं पूछ सकता, एग्जाम्स में आपको इन्वेस्टमेंट पूछ लेता है बैंकिंग में राइट, कि कितना इन्वेस्ट हुआ, कितना परसेंट स्टैक किया है इस पर्टिकुलर कंपनी का। KKR ने आपको मालूम होगा जियो में भी इन्वेस्ट किया था राइट, अगर आपको मालूम है मैं डिस्कशंस कर चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में टाइप करें कितना प्रतिशत KKR ने जियो में इन्वेस्ट किया था।
राइट। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। जेबी केमिकल्स में 3100 लगभग 54% स्टैक किया है केकेआर ने। अब आ जाते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने और पहला ही क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चंस भले ही कम हो बट क्वालिटी मेरी माय डियर स्टूडेंट्स मेरे क्वेश्चंस में कोई संशय नहीं है। ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा, एग्जाम्स में डिट्टो क्वेश्चंस आपको देखने को भी मिलेंगे। ओके, पहला क्वेश्चंस, कल्याण जो ज्वेलर्स है फेमस एक तरह से हैव अपॉइंटेड एज देयर फर्स्ट सीईओ, जिसके एक तरह से एम्बेसडर्स थे आपके अमिताभ बच्चन कल्याण ज्वेलर्स के, राइट। उनके अभी सीईओ नियुक्त हुए हैं, किसको बनाया है, अभी सीईओ नियुक्त हुए हैं, पहला सीईओ नियुक्त किया गया है कल्याण ज्वेलर्स ने, तो यह किसको बनाया है, यह मेरा क्वेश्चन है। जिस किसी स्टूडेंट्स ने मेरा लास्ट वीडियोस जो रेगुलर फॉलो करता है मेरे को, यह क्वेश्चंस वो 100% करेक्ट आंसर देगा। बाकी स्टूडेंट्स इन ऑप्शंस में जरूर पूछेंगे, ऑप्शंस देख रहे हैं ना, क्योंकि ऑप्शंस भी मैंने ऐसे क्रिएट किए ताकि आदमी एक तरह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो। क्लियर। तो यह पहले सीईओ बने, पहला है ना, तो एग्जाम्स में पूछ सकता है। तो पहले सीईओ बने माय डियर स्टूडेंट्स संजय रघुरामन। ये आप कटिंग्स देख सकते हैं, फाइनेंशियल्स एक्सपर्ट्स की कटिंग्स हैं, इसमें से मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर क्रिएट किया है। ओके, याद रखिएगा। राजीव माहेश्वरी, नाम सुना होगा, जो रेगुलर देखते हैं उनको मालूम होगा, ये CAG हैं, राइट, CAG हैं राजीव माहेश्वरी। श्रीकांत माधव वैद्य, नाम सुना होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, IOC, राइट, इंडियन ऑयल्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने हैं श्रीकांत माधव वैद्य। इमरान ख्वाजा, नाम सुना होगा, ICC के चेयरमैन बने हैं। ओके, इमरान ख्वाजा, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ICC के चेयरपर्सन से इमरान ख्वाजा, एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर बनेगा। ओके, पहले थे आपके शशांक मनोहर, उनका इस्तीफा हो गया, उनकी जगह इमरान ख्वाजा को बनाया गया। क्लियर। अगर ऐसे आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूले माय डियर स्टूडेंट्स। कोई आपका डाउट्स हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच स्टेट एंड यूटी, कौन सा ऐसा राज्य या कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है, हैज लॉन्च पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, एज लॉन्च किया है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, राइट। प्लांट ट्रीज सेव एनवायरनमेंट, कंबाइनिंग टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशंस को कम करने के लिए, हवा के वातावरण को शुद्ध करने के लिए, ओके, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए कौन सी ऐसी यूटी है, स्टेट की गवर्नमेंट है, जिसने पौधे लगाओ पौधे पर्यावरण बचाओ एक तरह से लॉन्च किया है, राइट। तो वह दिल्ली, राइट, न्यू दिल्ली, अरविंद केजरीवाल ने इस पर्टिकुलर चीज़ को शुभारंभ किया है, पौधे लगाओ पौधे पर्यावरण बचाओ। ओके, अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। क्लियर। भारत की इंडिया GDP विल कॉन्ट्रैक्ट इट मीन लैस। ओके, फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर केयर रेटिंग के अनुसार विथ वर्ष 2015, राइट, 15 फाइनेंशियल ईयर 2021 है, नॉट 15, द्वारा अनुबंधित की होगी, कितने परसेंटेज, तो यह भी मैंने क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। कटिंग देख लीजिए, ये मैंने बताया था, इंडिया GDP में श्रिंक कर रही है फाइनेंशियल ईयर 21 में 6.4%। ओके, केयर की रेटिंग्स एजेंसी का, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक और आगे S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज जिसने 3.1%, राइट, इस चीज़ को भी आप नोट कीजिएगा। इंडिया रेटिंग्स, एक इंडिया रेटिंग्स भी और है, राइट। उसने 5.3% ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है इंडिया रेटिंग्स ने। क्लियर, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकता है। नेक्स्ट आपका है, हाउ मच वाज द अमाउंट अप्रूव्ड बाय द डिफेंस एक्विजिशंस ऑफ फॉर कैपिटल्स एक्विजिशंस ऑफ इक्विपमेंट और आर्म्ड फोर्सेस के रक्षक अधिग्रहण के लिए अनुमोदित राशि कितनी है, राइट। तो वह अनुमोदित राशि है 38,900 करोड़ रुपीज, और ये इसकी कटिंग से आप देख सकते हैं। ओके, लगभग 33 न्यू फाइटर जेट्स डील्स
होंगी 38,900 करोड़ रुपीज में। ओके, और जो कि रशिया के साथ, रशिया की कैपिटल है मॉस्को, राइट, याद रखिएगा। जिसमें राजनाथ सिंह वहाँ कर जो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, अभी 75, राइट, अपनी वर्षगांठ बनाई थी रशिया ने, राइट। तो उसमें सभी देशों की आर्मी ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, अपनी ही आर्मी ने पार्टिसिपेट वहाँ पर किया था, ताकि परेड भी हुई थी। तो वहाँ पर राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, वह वहाँ पर पहुँचे थे। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ओके, सरोज खान एक क्या थी जिनका अभी निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी, वह एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थी, राइट। कोरियोग्राफर थी जिनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है, राइट, निधन हो गया है। ओके, बहुत ही अच्छी कोरियोग्राफर थी माधुरी दीक्षित। इनके एक तरह से माधुरी दीक्षित को ही इन्होंने ही सिखाया था। हाल ही में किस बैंक ने पेरिस स्थित नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल ईयर सिस्टम्स में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? विच बैंक हैज जॉइंड एज द ऑब्जर्वर इन पेरिस बेस्ड नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल ईयर सिस्टम्स रिसेंटली? किसने किया है, राइट? माय डियर स्टूडेंट्स, वह कौन है? दैट इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, राइट। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? प्लीज टेल मी, कमेंट बॉक्स में टाइप करें हेडक्वार्टर कहाँ है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। ओके, द यूएस बेस्ट इंटेल्स कैपिटल्स, यूएस की जो बेस्ट इंटेल्स कैपिटल्स प्लान्स टू बाई कितने परसेंट स्टैक करेगा जियो का? देखिए ये क्वेश्चंस देख सकते हैं आप। अभी मैं आपके सामने KKR का डिस्कशन कर चुका हूँ। KKR जो JB केमिकल्स में स्टैक करेगा 54%। ये क्वेश्चंस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसा ही क्वेश्चंस वहाँ पर बन सकता है। ओके, तो देखिए क्या कहता है कि अमेरिकी जो इंटेल्स की कैपिटल्स हैं, राइट, जियो प्लेटफॉर्म में लगभग 18,894.50 करोड़ रुपए खरीदने की योजना बनाई है। कितने प्रतिशत? तो ये टोटल्स कितना प्रतिशत है? 3.9%, 0.39%। ओके, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी नहीं, नॉट सी, राइट। यहाँ पर टाइप मेरा गलत हो गया, यहाँ पर सी यहाँ पर आना चाहिए। ओके, सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, सॉरी फॉर दैट। PDF में आपको सही मिलेगा, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। 0.39%। बाकी आप मैं कटिंग्स इसीलिए ही साथ में लगाता हूँ ताकि कोई भी ऑप्शन हो सकता है गलत टाइप हो, तो ये एक तरह से क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऑल इंडिया रेडियो ने अपने पहले समाचार पत्रिका कार्यक्रम का प्रसारण किस भाषा में शुरू किया है? ऑल इंडिया ने तो यह शुरू किया है माय डियर स्टूडेंट्स संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में ऑल इंडिया ने अपने पहले समाचार पत्रिका का कार्यक्रम शुरू किया है। ओके, who has been appointed as the new managing director, MD जो कि चोलामंडलम MS जनरल्स इंश्योरेंस कंपनी में किसे नियुक्त हुए हैं? कौन है नियुक्त चोलामंडलम MS जनरल्स इंश्योरेंस कंपनी के नए मैनेजर्स के रूप में? तो वह हुए हैं आपकी P सूर्यनारायण, राइट। पूरी V सूर्यनारायणम, राइट, याद रखिएगा। V सूर्यनारायणम चोलामंडलम MS जनरल्स इंश्योरेंस कंपनी के MD नियुक्त किए गए हैं। कि Which IIT have developed a virtual classroom systems named Mobiles Master जी? कौन सी ऐसी IIT संस्थान है, राइट, जिसने मास्टर जी नामक एक आभासी कक्षा प्रणाली का विकसित किया है? कौन सी ऐसी IIT है? तो वह IIT है माय डियर स्टूडेंट्स IIT कानपुर। IIT कानपुर है जो मास्टर जी नामक एक आभासी कक्षा प्रणाली विकसित की है जिसमें स्टूडेंट्स को पढ़ने में सहायता हो सके। कानपुर। IIT मद्रास पहली ऐसी IIT संस्थान है जो एक ऑनलाइन डिग्री देगी BSc की, ऑनलाइन डिग्री जिसको आप कह सकते हैं। क्लियर? BSc की, BSc क्लियर हुआ? समझ में आया? C इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है और आज का सवाल और ये स्टैटिक जीके है। देखिए अपन ने अभी तक क्वेश्चंस पढ़े, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी पढ़े, आपको खुद को देखने को मिला होगा। मैं डेज बेस पर आपकी जो पारक पीस पर सब कुछ डिस्कशंस बुक्स रिलेटेड और आपकी जो स्टैटिक जीके क्वेश्चंस बनते हैं वो सब कुछ मैं डिस्कशंस करता हूँ, कहीं कोई छूटने का चांस ही नहीं है। अगर आप ऑनेस्टी के साथ देखते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके,
ओके, ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा हाथी इस देश में पाए जाते हैं। इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, विच कंट्री हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन द वर्ल्ड। ओके, तो वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ भी आपने सीखा है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। आपके लाइक से प्रोत्साहन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देने के लिए। ओके, शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स की हेल्प जरूर कीजिएगा। ओके, एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल्स को तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कर दें, ताकि आपको कोई भी वीडियो अपलोड हो, कोई भी हो एग्जाम से रिलेटेड, आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, आपको मिल जाएगा। ओके, आई होप आपने कर दिया होगा। So thank you so much for watching and sharings. I hope you are enjoy the sessions. If you enjoy the session, so please hit the like button, share the video, and subscribe my channels. Thank you so much friends for watching and sharings. Please कीजिएगा, कोई भी समस्या हो, कोई भी चीज़ में कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा, आपका कोई सजेशंस हो तो। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, बी हेल्दी, बी पॉजिटिव। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।